हर साल करीब 23 लाख युवा भारतीय एक ऐसी एकेडमिक जंग के मैदान में उतरते हैं जहां हार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उनका लक्ष्य है देश भर के मेडिकल कॉलेज में मौजूद महज 1,29,602 सीटों में से किसी एक को अपनी मुट्ठी में करना। और इस खूनी संघर्ष का आलम यह है कि एक अकेली सीट के लिए 18 योद्धा आपस में भिड़ते हैं, अपनी नींद, अपना चैन और अपनी जवानी दांव पर लगाते हैं। वे इस अटूट विश्वास के साथ महीनों तक कठोर तपस्या करते हैं कि उनकी मेहनत उनके लिए एक सुनहरा भविष्य गढ़ेगी। लेकिन क्या हो जब युद्ध का मैदान ही धोखे की नींव पर खड़ा हो? तो नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। भारत की उच्च स्तरीय परीक्षा प्रणाली के काले सच में आपका स्वागत है। एक ऐसा सिस्टम जो अपने ही भ्रष्टाचार, बेशर्म पेपर लीक और तकनीकी विफलताओं के बोझ तले दम तोड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं नीट और सीबीएसई आज ऐतिहासिक और विनाशकारी घोटालों के केंद्र में हैं। परीक्षा के पेपर चोरी होने से लेकर उन नतीजों तक जो गणितीय रूप से असंभव हैं, जहां अचानक 80 छात्रों को पूरे 100% अंक मिल जाते हैं और 1563 विद्यार्थियों को रहस्यमय ढंग से ग्रेस मार्क्स बांटे जाते हैं। सिस्टम ने अपनी बची खुची विश्वसनीयता भी खो दी है और दूसरी तरफ सीबीएसई के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य डिजिटल मार्किंग यानी ओएसएम के नाम एक ऐसी एड टेक कंपनी के हाथों में सौंपा गया है जिसने पूरी प्रक्रिया को तकनीकी खामियों और धुंधली तस्वीरों के दुस्वप्न में बदल दिया। और इस भयंकर तूफान के बीच खड़ी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, एक ऐसी संस्था जो महज एक पंजीकृत सोसाइटी, एक एनजीओ है, जिसके पास इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाएं आयोजित करने की न तो अकादमिक योग्यता है और न ही दूरदृष्टि। और जब शिक्षा मंत्रालय और एनटीओ के बीच दोष मढ़ने का क्रूर राजनीतिक खेल चलता है तो पर्दे के पीछे एक और खूंखार तंत्र अपना खजाना भरता है। लगभग $7.2 बिलियन का विशाल कोचिंग माफिया डरे हुए विद्यार्थियों और बेबस परिवारों की चिंताओं को निचोड़ रहा है। वे एक एक विद्यार्थी से लाखों रुपए की भारी भरकम फीस उस वादे के नाम पे वसूल रहे हैं जिसे पूरा करने की ताकत अब इस खोखले सिस्टम के पास बची ही नहीं है। लेकिन इस धोखे की असली कीमत पैसों से या रद्द हुई परीक्षाओं में नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों से चुकाई जा रही हैं। एक जबरन थोपे गए नीट रीटेस्ट के इंतजार में टूटे हुए वादों और दम घुटू दवाओं से हार कर 11 बेगुनाह बच्चे अपनी जान दे देते हैं। लाखों विद्यार्थी, अरबों का व्यापार और जनता के विश्वास का पूरी तरह से पतन। यह अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये भारत के युवाओं के अस्तित्व और न्याय की एक हताश लड़ाई है। और इसी लड़ाई पे आज हम बात कर रहे हैं एक आर्टिकल के आधार पे जो फेयर ऑब्जर्वर पर हमारी लेखिका वासवी सीतेपल्ली ने लिखा है। वासवी सीतेपल्ली हांगकांग में रहने वाली एक लेखिका हैं जिनकी जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कला में गहरी रुचि है। मीडिया में 8 साल से अधिक उनका अनुभव है, टेक्निकल समझ है और उन्होंने तथ्यों को पेश करने की सार्थक जो स्टाइल है उसके प्रति अपना जुनून दर्शाया है। तो भारत में स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में हालिया जो उथल पुथल है उसने उनकी दिलचस्पी बढ़ाई और उन्होंने इस दिलचस्पी के आधार पे ही लेख लिखा है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस लेख में वासवी कहती क्या है? वो कहती है, क्या आपने हाल ही में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर देश भर में मचे बवाल पे गौर किया है? यदि नहीं तो वो कहती है, मैं आपको बताती हूं कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और ये चलना किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। पहला सवाल है कि हमारी परीक्षाएं जो है, हमारा भविष्य तय करने वाली परीक्षाएं करा कौन रहा? तो
बात सबसे पहले एनटीए की करनी बनती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। जरा सोचिए, देश के लाखों बच्चों का भविष्य का फैसला करने वाली ये एजेंसी कोई पक्की संवैधानिक संस्था नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, जिसका मतलब संविधान के तहत एक स्वैच्छिक या गैर लाभकारी संगठन एनजीओ होता है। और दिल्ली महाविद्यालय की पूर्व डीन डॉक्टर अनीता रामपाल ने तो यहां तक कह दिए कि एनटीए के पास इतनी बड़ी परीक्षा कराने की एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही नहीं है और इसे खत्म कर देना चाहिए। जब भी कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के बीच में एक ब्लेम गेम शुरू होता है कि गलती है किसकी। नीट का एग्जाम की बात करें, जैसा मैंने पहले कहा, एक सीट होता है, 18 दावेदार हैं और ढेर सारा ड्रामा। और अगर अपन भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पे आते हैं तो यह जो लड़ाई है, यह आपस में जद्दोजहद भरी लड़ाई होती है। इसमें उम्मीदें हैं, सपने हैं, वादे और उनकी टूटन। तो इस साल 3 मई को परीक्षाएं हुई और कुछ दिनों में गड़बड़ी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। अब जून के उत्तरार्ध में फिर से परीक्षा हुई है। महीनों की मेहनत के बाद जब ऐसा होता है तो विद्यार्थियों का टूट जाना लाजमी है। सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन और इसके बीच भी बड़ी दुखद बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रीटेस्ट हुआ है, इससे पहले 11 विद्यार्थियों ने अपनी जान ले ली। और 2024 का घोटाला तो बिल्कुल ही अलग स्तर का था। अचानक से 80 विद्यार्थियों को 100% यानी परफेक्ट अंक मिल गए, जो लगभग असंभव बताए जाते हैं। जब जांच हुई तो पता चला कि 1563 विद्यार्थियों को फ्री में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। क्यों भाई? बाद में मार्क्स वापस ले लिए गए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ये परीक्षा न तो रद्द की गई और न ही दोबारा कराएगी, जिससे इस सिस्टम पे, इस व्यवस्था पे भरोसा पूरी तरह टूटता है। और अगर बात करें सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, उसकी डिजिटल गड़बड़ियों पे, अगर आपको लगता है कि नीट में ही दिक्कत है तो फिर सीबीएसई की कहानी जाननी चाहिए। क्योंकि सीबीएसई ने 2026 या सीबीएसई ने इस बार 2026 में 10वीं और 12वीं की कॉपियां चेक कराने के लिए एक नया ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग डिजिटल सिस्टम लागू किया। और इसका ठेका हैदराबाद की एक कंपनी को दिया जिसका नाम होम एजुटेक है। लेकिन सिस्टम में इतनी तकनीकी खामियां थी कि धुंधली तस्वीरें और गलत चेकिंग की भारी शिकायतें आई। कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आया जब सार्थक सिद्धांत नाम के एक 17 वर्षीय विद्यार्थी ने सोशल मीडिया पे भंडाफोड़ कर दिया कि इस कंपनी को ठेका दिलाने के लिए टेंडर के नियमों के साथ साथ प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई। अब असली फायदा है किसका? इस पूरे डर और तनाव भरे माहौल में एक पक्ष ऐसा है जो जमकर मुनाफा कमा रहा है, शांति है, उस पे न आरोप है न ब्लेम है। उसका नाम है विशाल कोचिंग उद्योग। विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंता को भुनाते हुए ये कोचिंग संस्थान 2 साल के कोर्स के लिए 2 लाख रुपए तक की भारी भरकम फीस वसूलते हैं। कहेंगे तो इससे ज्यादा है। बीते साल ही इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज लगभग $7.2 बिलियन आंका गया था। तो कुछ आलोचकों का तो यहां तक मानना है कि ये कोचिंग सेंटर ही अंदर अंदर इन परीक्षाओं के कई पहलुओं को कंट्रोल करते हैं। अब बड़ा सवाल, आगे क्या? डॉक्टर जी.आर. रविंद्रनाथ जैसे एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि इन परीक्षाओं में गड़बड़ियों से विद्यार्थियों और उनके परिवारों को भयंकर मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। उनकी मांग है कि सरकार और एनटीए को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। एनटीए की जगह यूपीएससी जैसी कोई सख्त जवाबदेह संस्था बनाई जाए और जिस पर जनता का नियंत्रण हो। अगर शिक्षा प्रणाली में यह विश्वास जल्द बहाल नहीं हुआ तो इसका खामियाजा सिर्फ नतीजों वाले दिन नहीं, बल्कि हमारे लाखों युवाओं को अपना भविष्य दांव पर लगाकर चुकाना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि अब इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने का समय आ गया है? और अगर आपका जवाब हाँ में है तो कमेंट करके बताएं और अपनी राय हमें जरूर साझा करें। क्या लगता है आपको? फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।